शाहरुख खान आज 98 साल के हो गए। 2023 की दो सबसे बड़ी हिट्स देने वाले किंग खान शाहरुख आज 98 साल के हो गए। उम्र के इस पड़ाव पर भी शाहरुख खान ने वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमबैक किया जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। जवान और पठान ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1,196 करोड़ का कलेक्शन किया। दुनिया के अमीर एक्टर्स की लिस्ट में चौथे पायदान पर उनका नाम है। एक समय ऐसा था जब शाहरुख खान ने गरीबी में गैर कानूनी तरीके से केरोसिन भी बेचा है। उनका इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। कभी मां की मौत से टूटे तो कभी एक कंधे पर लगी चोट से स्पोर्ट्समैन बनने का सपना टूट गया। साल 2018 की फिल्म जीरो के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। द जोया फैक्टर, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में कॉमियो करने के बाद शाहरुख ने 4 साल बाद बतौर हीरो 2023 में फिल्म पठान से कमबैक किया। इस फिल्म ने 1015 करोड़ रुपए कमाकर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म पठान भारत के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म और भारत की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म का रिकॉर्ड शाहरुख खान की कमबैक की दूसरी फिल्म जवान ने तोड़ा। शाहरुख खान को रोमांस का किंग कहा जाता है। हालांकि 98 साल की उम्र में उन्होंने एक्शन से कमबैक करने का रास्ता चुना। हालांकि उनकी अगली फिल्म डंकी सोशल कॉमेडी ड्रामा है। शाहरुख खान के दादा मीर जान मोहम्मद अफगानिस्तान पठान थे। उनके पूर्वजों का ताल्लुक कश्मीर से था, जो सालों पहले अफगानिस्तान में बस गए थे। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद का जन्म भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। 1946 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत करने भारत आए थे। हालांकि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से शुरू हुए दंगे के बाद वो अफगानिस्तान नहीं लौट। 1956 में मीर ताज मोहम्मद लतीफ़ फ़ातिमा से शादी कर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में किराए के घर पर रहने लगे। एक बेटी के बाद 2 नवंबर 1965 को उनके घर बेटे शाहरुख का जन्म। शाहरुख खान ने पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल से की है। वो पढ़ाई के साथ हॉकी और फुटबॉल में भी माहिर थे। स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन एक दिन खेलते हुए उनके कंधे पर इतनी गहरी चोट लगी जिससे डॉक्टर्स ने उन्हें खेल से दूर रहने की सलाह दी। स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद उन्होंने हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के साथ प्ले में हिस्सा लेना शुरू किया। दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप से जुड़कर उन्हें बैरी जॉन से एक्टिंग सीखने का मौका मिला। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली के ही जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से मास कम्युनिकेशन के मास्टर्स में दाखिला लिया। फिर एक्टर बनने के लिए पढ़ाई अधूरी छोड़ी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखते हुए शाहरुख की मुलाकात फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से। सबसे पहले उन्हें लैक टेंडन के टीवी शो दिल दरिया में काम मिला था, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी। हालांकि ये शो बनने में देरी हो गई और उन्होंने राजकुमार कपूर के निर्देशन में बने 1979 में सो फौजी से एक्टिंग करियर की शुरुआत। शाहरुख के दमदार अभिनय की तुलना दिलीप कुमार से की जाती थी। कई लोग उनसे कहते थे कि उन्हें टीवी सीरियल में नहीं बल्कि फिल्मों में काम करना चाहिए। हालांकि वो खुद को फिल्म में हीरो बनने लायक नहीं समझते थे। 1981 में शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद का कैंसर से निधन हो चुका था। शाहरुख फिल्मों में जगह बना ही रहे थे कि डायबिटीज़ बिगड़ने से उनकी मां की तबीयत गंभीर हो गई। बत्ता हॉस्पिटल में मां आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन शाहरुख उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वो मां की सलामती के लिए हॉस्पिटल की पार्किंग में बैठकर दुआ ही कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब उन्हें आखिरी बार मां से मिल लेना चाहिए। अनुपम खेर के चैट शो में शाहरुख ने बताया था कि उन्होंने आखिरी सांसें ले रही मां से कहा था कि अगर आप चली गई तो मैं शराबी बन जाऊंगा, पढ़ाई भी नहीं करूंगा। शाहरुख को लगता था कि इंसान पूरी तरह संतुष्ट होकर ही दुनिया छोड़ता है। अगर वो मां को परेशान करते तो मां शायद बच जाती। 1991 में हुई मां की मौत से शाहरुख खुद सदमे में चले गए और उनकी बड़ी बहन शहनाज भी डिप्रेशन में चली गई। शाहरुख ने बहन की जिम्मेदारी उठाई और उसे अपने साथ रखा। मां की मौत से कुछ समय पहले शाहरुख खान के पास हेमा मालिनी की भतीजी का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म के सिलसिले में वो आपसे बात करना चाहती है। शाहरुख को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। हालांकि कुछ ही समय में हेमा मालिनी कॉल पर थी। उन्होंने शाहरुख खान को मिलने बुलाया, लेकिन उन्हें फिल्म नहीं करनी थी तो वो गए ही नहीं। कुछ समय बाद मां का निधन हो गया और शाहरुख बुरी तरह टूट गए। सदमे से उबरने के लिए वो दिल्ली छोड़कर मुंबई चले गए। तब भी हेमा मालिनी अपनी डायरेक्टोरल डेब्यू फिल्म दिल आशना है के लिए एक हीरो की तलाश में थी।
तो शाहरुख खान उनसे मिलने चले गए। द ड्रीम गर्ल के मुताबिक हेमा को शाहरुख के बाल और उनके जल्दी जल्दी बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने शाहरुख को रिजेक्ट कर दिया। कुछ समय बाद जब हेमा मालिनी को उनकी फिल्म दिल आशना है के लिए कोई हीरो नहीं मिला, तो उन्होंने शाहरुख खान को ही कास्ट कर लिया। 1984 में शाहरुख की एक पार्टी में गौरी खान से मुलाकात हुई। कुछ समय बाद शाहरुख ने हिम्मत कर उनका नंबर मांगा और बात करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। परिवार के खिलाफ होने के बावजूद दोनों ने तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए 26 अगस्त 1991 को कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिनों बाद दोनों ने परिवार की मौजूदगी में 25 अक्टूबर 1991 को शादी की। जिस दिन दोनों की शादी थी, ठीक उसी दिन हेमा मालिनी ने उन्हें मिलने बुला लिया। शाहरुख ने गौरी के साथ समय बिताने के लिए एक होटल में कमरा बुक करवाया था। हालांकि होटल रूम पहुंचते ही कॉल आने पर उन्हें सेट पर बुला लिया गया। दुल्हन की तरह सजी हुई गौरी को अकेले छोड़ने के बजाय शाहरुख ने उनको वैसे ही साथ में सेट पर चलने को कहा। हेमा सेट पर नहीं थी तो उन्होंने गौरी को मेकअप रूम में छोड़ दिया और खुद शूटिंग करने लगे। घंटों इंतजार के बाद भी हेमा नहीं पहुंची। रात के करीब 2 बजे जब शाहरुख गौरी के पास पहुंचे तो देखा कि वो सो चुकी है। ये किस्सा शाहरुख खान के दोस्त और पत्रकार मुश्ताक शेख ने किताब कहानी शाहरुख खान में लिखा है। शूटिंग शुरू होने के बाद हेमा मालिनी अपनी गुरु माँ इंदिरा के पास शाहरुख खान की तस्वीर लेकर पहुंची थी। तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये लड़का इंडस्ट्री का चेहरा बदल देगा। सालों बाद गुरु माँ की कही बात सच हो गई है। 1991 में शाहरुख खान की एक साथ 4 फिल्में दिल आशना है, दीवाना, राजू बन गया, जेंटलमैन और चमत्कार रिलीज हुई और सारी हिट रही। इन फिल्मों की बदौलत शाहरुख खान को 1992 की फिल्म बाजीगर मिली। फिल्म बाजीगर और डर में नेगेटिव रोल निभाकर शाहरुख खान स्टार बन गए। 1991 से लेकर अब तक शाहरुख खान 78 फिल्मों में काम कर चुके हैं। पठान और जवान के बाद अब शाहरुख फिल्म डंकी में नजर आने वाले।